हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का जो है माध्यिका देखेंगे। ये एक्सरसाइज 3 है। इसका क्वेश्चन जो है 3-2 तक हम बता चुके हैं, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए, अब 3 का तीसरा से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है 10वीं वर्ग के 51 छात्रों की ऊंचाइयाँ निम्न आंकड़े में दी गई है, माध्यक ऊंचाई परिकलित कीजिए। तो देखिए, ऊंचाइयाँ कैसे दिया है, तो ये इसे हम वर्ग अंतराल कहेंगे। जैसे दिया 140 के नीचे, फिर है 145 के नीचे, तो दोनों के बीच कितने का अंतर देख रहे हैं, तो 5 का अंतर देख रहे हैं। और यहाँ जो ये दिया हुआ है, ये छात्रों की संख्या, ये देखिए एक बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो इससे हम क्या निकालेंगे, तो इससे बारंबारता निकालेंगे। तो आइए बनाते हैं। 3 का तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या दिया, देखिए 140 के नीचे 140 और आगे का अंतर 5 का है, तो इसे हम बना सकते हैं 135। 135 से 140 और फिर बना सकते हैं 140 से 145 और 145 से 150 और 150 होगा यहाँ पे, 150 से 155 और 155 से 160, 160 से 165, ये 165 तक दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है संचयी बारंबारता। तो इससे हमें क्या निकालना होगा, बारंबारता निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए संचयी बारंबारता दिया, तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता और यहाँ पे बारंबारता। संचयी बारंबारता दिया है 4, 11, 29, 40, 46 और 51। इससे अब बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये 4 है तो पहले 4 लिखिए, फिर 11 में से 4 को घटा लीजिए तो कितना बचा 7, तो 7 बारंबारता। फिर 29 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, फिर 40 में से 29 को घटाइए तो 11 बचेगा, 46 में से 40 को घटाइएगा तो 6 और 51 में से 46 को घटाएंगे तो 5। अब हमें संचयी बारंबारता के लिए क्या निकालना होगा, तो ये n निकालना होता है। तो इसे हमें n/2 निकालेंगे। इस पूरे को जोड़िएगा तो 51 आएगा, तो 51/2 ये कितना से कट जाएगा, तो 25 दूना 50 और 1 बचेगा तो 0.5 से। अब यहाँ क्या लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो अब चेक कीजिए, चेक करेंगे कि इससे n/2 कितना है 25.5 है। इससे ठीक बड़ी वाला कितना है, तो इससे ठीक बड़ा देखिएगा तो 29 है। तो इससे इसका जो वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग अंतराल है 145 से 150 है। अब हमें फार्मूला इसका क्या होता है, तो फार्मूला होता है m बराबर होता है फार्मूला। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो n/2 कितना दिया है 25.5। फिर L चाहिए। L मतलब होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो निम्न सीमा कितना है 145 है, कॉमा। इसके बाद हमें चाहिए कैपिटल F। कैपिटल F क्या होता है, तो कैपिटल F होता है संचयी, जो वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता है उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। तो कितना है 11 है। इसके बाद F मतलब छोटा f मतलब होता है बारंबारता। तो बारंबारता कितना है 18, तो 18 लिखिए। इसके बाद आई का मतलब होता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर तो दिख रहा है 5, तो 5 लिखेंगे। अब इसका फार्मूला होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस f/f और गुना का i। देखिए L हमें कितना पता है, तो पता है इसमें देखिए 145, तो 145 लिखेंगे प्लस n/2 कितना है, तो n/2 है 25.5 माइनस कैपिटल F कितना है, कैपिटल F 11 है बटा स्मॉल f कितना है 18, तो 18 और दोनों का अंतर 5 का है, 145 प्लस इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 5 में से 1, ये तो 0.5 रहेगा ही, 5 में से 1 को घटाइएगा तो 4 बचेगा और 2 में से 1 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और गुना का 5 और बटा का 18। देखिए इधर कितना आया था 145 प्लस, अब जो 14.5 और गुना का 5 था, इसको हम गुना कर लेंगे इससे। तो देखिए 1.5 प्लस 5 को 5 से करेंगे तो 5 25, 0.2 है हासिल तो 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2 बचा, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 18 से इसमें भाग दे दीजिए। 145 प्लस इसको करीब भाग दीजिएगा तो ये 18 चौके 72 लगेगा।
ये तो कट गया। अब इसमें 5 में भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट दे करके एक जीरो दीजिएगा तो 50 हो गया। अब फिर लगाएंगे, फिर लगेगा कितना मरतबे, देखिए इसे भाग देंगे तो 0.2 और 7 करीब आ जाता है, बार बार आ जाता है, तो इसे हम 3 मान सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 145 प्लस 4.03 लिख सकते हैं। इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 149.03। यही क्या हो गया, माध्यक हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 का चौथा प्रश्न। 3 का चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखिए 3 का चौथा प्रश्न कहता है निम्नांकित आंकड़े का माध्यक निकालें। प्राप्तांक दिया है 10 से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका हम वर्ग अंतराल बना सकते हैं। देखिए 10 का अंतर है दोनों के बीच, तो हम 0 से 10 बना सकते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ वर्ग अंतराल लिख लीजिए, वर्ग अंतराल बना लेंगे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 80 तक है तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, 80 तक दिया है तो 80 तक बना लेते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसके बाद जो दिया हुआ है ये संचयी बारंबारता है, बढ़ते क्रम में है तो ये संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को लिख लीजिए, संचयी बारंबारता, और इसमें क्या लिखेंगे, बारंबारता। संचयी बारंबारता दिया 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190 और 240। जब बारंबारता निकालेंगे तो ये पहले 25 है तो 25 लिखेंगे, फिर 40 में से 25 को घटा दीजिए तो 15 बचेगा, और 60 में से 40 को तो 20 हो जाएगा, 75 में से 60 को तो 15 बचेगा, और फिर इसमें से घटा दीजिएगा तो 20 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो 30 बचेगा, और 190 में से घटाइएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और ये बचा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 65 बचेगा, और फिर इसमें से घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, 50 बचेगा। लेकिन जब इस सब को जोड़ेंगे, पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरे को जोड़ेंगे तो ये 240 के बराबर आएगा, यानी 240, 2 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये क्या आया, तो n/2 आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n/2 कितना, 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। देखिए 120 से ठीक बड़ी, 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला कितना है, तो 125 है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 50 से 60। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 50 से 60 क्या आ गया, वर्ग अंतराल, मतलब इसका वर्ग अंतराल हो गया। अब हमें क्या चाहिए फार्मूला के लिए, तो हमें चाहिए n/2। तो देखिए n/2 क्वेश्चन में कितना दिया, 120 दिया, कॉमा, इसके बाद क्या चाहिए, एल चाहिए, एल मतलब निम्नतम सीमा, तो निम्नतम सीमा कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है तो 50 बैठाएंगे, कॉमा। इसके बाद चाहिए कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या होता है, तो इससे ठीक जो है पहले वाली संचयी बारंबारता, तो 125 से ठीक पहली वाली कितना है, तो 95 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 95 लिखेंगे, कॉमा। स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, इसकी बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितना है, 30 है तो 30 लिखेंगे। इसके बाद आई क्या चाहिए, तो आई देखेंगे कि दोनों वर्ग के बीच का अंतर कितने का है, तो 10 का अंतर है तो 10 लिखेंगे। अब फार्मूला बैठाएंगे, देखिए इसका फार्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस f/f और गुना का i। देखिए l कितना निकाले थे, तो देखिए l और ये दोनों एक साथ देख लेते हैं। देखिए l कितना निकला था, l 50 निकला है, और n/2 कितना है, 120 है, और f कितना है, 95 है। देखिए l कितना है, 50 है, प्लस n/2 कितना है, तो 120 है, और कैपिटल F कितना है, तो 95 है, और स्मॉल f कितना है, तो ये 30 है, और I कितना है, तो 10 का अंतर था तो 10 लिखेंगे। देखिए सारा चीज़, स्मॉल f भी 30 है और I कितना है, तो 10 है। ये इसे बैठा लिए हैं। अब देखिए, अब ये जो है एक जीरो से एक जीरो ऊपर कट जाएगा, इधर बचा 50 प्लस 120 में से 95 को घटा लीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा कितना, 5 बचेगा, और ये एक घट गया तो 11, 11 में से 9 गया, 2 बचा, और नीचे कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए इसे 50 और प्लस इसमें भाग लगाइएगा तो ये कितना मरतबे कट जाएगा,
ये करीब 8 आंतरिक 24 कटेगा और 1 बचेगा तो पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 लगातार आते रहेगा। देखिए इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 58.33, यानी इसका माध्यिका क्या निकल गया 58.33। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 कहता है यदि कुल बारंबारता का योग 100 और माध्यक 525 हो तो x और y के मान निकालिए। देखिए यहाँ दे दिया वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया। यहाँ जो है एक बारंबारता गायब है और एक यहाँ पे गायब है, तो x और y दोनों का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल चाहिए तो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। इसके बाद क्या चाहिए, तो बारंबारता, बारंबारता यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद हमें चाहिए संचयी बारंबारता, तो यहाँ लिख लेंगे संचयी और बारंबारता। देखिए बारंबारता क्या दिया हुआ है, तो 0 से 100, 100 से 200 और ये 1000 तक दिया हुआ है, तो लिख लीजिए 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000, यानी 1000 तक हो चुका है। अब देखिए इसका जो बारंबारता दिया हुआ है उस बारंबारता को लिख लेते हैं। बारंबारता दिया हुआ है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4 दिया हुआ है। यहाँ तक बारंबारता लिख लिया। इसको जोड़ लीजिए, संचयी बारंबारता तो जोड़ करके निकालते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा 7, ये 7 हो जाएगा और 7 में x जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 + x और 12 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 19 + x, 19 में 17 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 36 + x हो जाएगा और 20 को जोड़िएगा तो 56 + x और y को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 56 + x और प्लस का y। 9 को जोड़िएगा तो 9 और 6 15 हो जाएगा, यानी 65 + x + y हो जाएगा। 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, यानी 72 + x + y हो जाएगा और 4 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 76 + x + y। देखिए इसका टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है, तो 100 दिया हुआ है, तो इसे हम बराबर कर सकते हैं, यानी ये तो 76 और प्लस x और प्लस y और बराबर 100। यहाँ से जो है इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 76 + x + y बराबर 100 था। तो देखिए यहाँ से x और y, इधर ये 76 प्लस में है, उधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये x + y बराबर 76 में से 100 में से 76 को घटाइएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2। इसे समीकरण जो है 1 मान लीजिए। जबकि हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n कितना है, तो n बराबर दिया हुआ है 100, तो इससे हम n/2 निकाल सकते हैं। तो n/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ जब n/2 हमें निकल चुका है 50, तो यहाँ क्या लिखेंगे, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। देखिए n/2 हमें निकला 50, तो 50 से ठीक बड़ी वाला देखेंगे। तो देखिए 50 से ठीक बड़ा देखेंगे तो 50 से ठीक बड़ा कितना आ रहा है, 56 + x आ रहा है, तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 500 से 600 हो जाएगा। यानी इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया 500 से 600 हो गया। तो यहाँ से हमें l, यहाँ क्वेश्चन में m भी दे चुका है, तो m कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 525 दिया हुआ है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, l चाहिए। l मतलब निम्नतम सीमा, तो निम्नतम सीमा इसका कितना है, तो 500 है, तो 500 लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो n/2। देखिए n/2 जो है हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो कितना निकला है 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। इसके बाद कैपिटल F, कैपिटल F होता है कि संचयी बारंबारता से ठीक पहली वाली जो संचयी बारंबारता होगा वो होगा। तो देखिए 56 से पहले वाली संचयी बारंबारता कितना होगा, 36 + x होगा, तो 36 + x लिखेंगे यहाँ पे।
36 प्लस एक्स, और क्या स्मॉल f का मतलब होता है कि बारंबारता, तो बारंबारता इसकी कितनी है तो 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए आई का मतलब कि वर्ग अंतराल के दोनों के बीच का अंतर कितने का है, तो 100 का है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब फार्मूला लगा दीजिए। देखिए अब फार्मूला होता है m बराबर l प्लस n/2 और माइनस f/f और गुना का i। देखिए m कितना दिया हुआ है माध्यिका, तो माध्यिका दिया हुआ है 525, तो यहाँ कितना बैठाएंगे 525, और ये कितना है 500 है, तो 500 प्लस n/2 50 है, तो 50 और माइनस कैपिटल F है 36 और प्लस x, और f कितना है तो f दिया हुआ है स्मॉल f देखिए 20, तो 20, और इधर i का वैल्यू है 100, तो 100 बैठाइए। 20 पंचे 100 कट जाएगा। देखिए ये प्लस में है, इधर इधर भेज दीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, माइनस 500 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 50 में से 36 को घटाइएगा तो ये बचेगा 14 और प्लस का x। अब मल्टीप्लाई में कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए। इधर कितना बचेगा, ये बचेगा 25, ये 25 बचा। अगर इसे भी हम भेज सकते हैं, देखिए ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, या फिर उधर ही गुना कर लीजिए, आसान होगा। देखिए 14 पंचे 70 और प्लस का 5x हो जाएगा। अब यहाँ से आप 5x को निकाल लीजिए और इसे इधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, यानी 5x बराबर 70 और माइनस का 25। यहाँ से 5x बराबर निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 70 में से 25 को घटाइएगा तो ये करीब 45 बचेगा। x यहाँ से निकालिएगा तो 45 में 5 से भाग दीजिएगा तो 9 बचे 45, यानी x का मान कितना निकल गया 9 निकल गया। लेकिन हमें y का मान अभी तक नहीं मिला है, तो देखिए समीकरण 1 में जो है हम x का मान डाल देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए हमारे पास समीकरण 1 क्या है तो x प्लस वाई बराबर 24 है, तो रखिए x प्लस वाई बराबर 24। x का मान कितना निकाले हैं तो 9 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से y निकालिएगा तो 24, ये प्लस में इधर आकर के माइनस में, और 24 में से 9 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। इसीलिए इसका x का मान कितना हो गया 9 हो गया, और y का मान कितना हो गया 15। ये बन गया, x और y का ही मान कह रहा था निकालने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता है निम्नांकित वितरण का माध्य और माध्यक परिकलित करें, यानी दोनों निकालना है इसमें। तो वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, इस तरह 70 से 80 दिया, और बारंबारता दे दिया है। तो इससे हम क्या करेंगे माध्य और माध्यक दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए वर्ग अंतराल, तो यहाँ बना लीजिए वर्ग अंतराल। इसके बाद हम इसमें दोनों चीज़ निकालना है, माध्य और माध्यक दोनों निकालना है। तो इसमें उसी तरह से जो है हम ये सारणी भी बनाएंगे। तो यहाँ क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बारंबारता दिया रहेगा, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए तो संचयी बारंबारता चाहिए। संचयी बारंबारता देखिए ये टफ ना हो जाए, इसलिए जो है इसे कल्पित माध्य विधि से बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे विचलन निकाल लेंगे, विचलन, और इसके बाद क्या निकाल लेंगे ये दोनों का गुणनफल f गुना d, इसे जो है d के द्वारा सूचित करते हैं, तो d निकाल लेंगे। तो देखिए वर्ग अंतराल जो दिया है वो 0 से 10 दिया है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। कहाँ तक दिया 80 तक दिया हुआ है। देखिए इसकी बारंबारता जो दिया हुआ है, सबको बढ़ा दीजिए, बारंबारता जो दिया हुआ है ये दिया है 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65 और 50। अब हमें क्या निकालना है, तो अब निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 होता है। तो उच्च सीमा 10 है और निम्न सीमा 0 है, जोड़िएगा तो 10 से रहेगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। फिर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो 20 और 10 30, और 2 से भाग देंगे तो 15। देखिए दोनों में अंतर कितने का दिख रहा है 15 10 का दिख रहा है, तो 10 10 जोड़ते चले आइए, तो ये 25 हो जाएगा, 35, 45, 55, 65 और ये हो जाएगा
75। अब हमें जो है विचलन निकालने के लिए क्या चाहिए, तो ए चाहिए। तो देखिए इसमें इसी में से हम ए निकालते हैं। तो ये देखिए 3 इधर छोड़ दीजिए और 3 इधर छोड़ दीजिए, तो 2 बचता है। तो 2 बचता है तो इसमें से आप किसी को भी ए मान सकते हैं। मान लीजिए हम 45 को ए मान लिए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x माइनस ए का फार्मूला होता है। तो यहाँ हम x पहले लिखेंगे। तो x कितना है, 45। 45 में से 5 को घटाइएगा तो माइनस का 40 बचेगा। इसी तरह से 45 सॉरी यहाँ 5 में से 45 घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 और माइनस 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और ये 4 में से 1 जाएगा 3, यानी माइनस का 30 बचेगा। फिर यहाँ 25 है तो 25 में से 45 को घटाइएगा तो ये माइनस का 20 बचेगा। और फिर यहाँ 35 में से जो है 45 को घटाइएगा तो माइनस का 10 बचेगा। और ये x भी 45 है और a भी 45 है, तो 45 में से 45 को घटाइएगा तो ये 0 हो जाएगा। और 55 में से 45 को 55 माइनस 45 तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसी तरह से 65 और माइनस 55 करेंगे तो ये 65 और 45 करेंगे, 45 कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। और ये 75 और माइनस का 45 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता तो इसे जोड़ करके निकालते हैं। तो ये 25 है तो 25 हो जाएगा। 25 में 15 को जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा। 40 में 20 को जोड़िएगा 60 हो जाएगा। और 60 में 15 को जोड़ेंगे तो 75। 75 में 20 को जोड़िए 95, और 95 में 30 को जोड़िए तो 125 हो जाएगा। और 125 में 65 को जोड़िए तो 5 5 10 6 2 8 9 190 हो जाएगा। और 50 को जोड़िएगा तो ये 240 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ क्या करना है, f गुना डी, यानी f को d के साथ गुना करना है। तो f कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और d कितना है, 40 है। तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20, यानी ये कितना हो जाएगा, बारंबारता से गुना करेंगे तो ये 25 है। तो 25 को 40 से कीजिएगा तो 25 चौका 100 होगा। और एक 0 है इसमें तो 1 0 बैठा दीजिए तो 1000 हो जाएगा। अब 15 को 3 से करिएगा तो 15 या 45 यानी 450 हो जाएगा। और 20 को 20 से कीजिएगा तो 20 20 अंकर 400 हो जाता है, यानी माइनस का 400 हो जाएगा। और 15 को 10 से कीजिएगा तो माइनस का 150। और ये 20 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। और 30 को जो है 10 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 300। और 65 को 20 से कीजिएगा तो 65 दूना हो जाता है 130, और एक 0 है तो एक 0 बैठाएंगे तो 1300। 65 को 30 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1500। अब हमें क्या चाहिए, माध्य निकालने के सिग्मा एफ डी चाहिए, और यहाँ चाहिए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ निकालिएगा तो टोटल को जोड़ करके ये जितना आया उतना ही होगा, यानी 240 होगा। अब हमें क्या चाहिए, तो एफ डी चाहिए। तो देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेते हैं। तो माइनस वाला सबको जोड़ लीजिए तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा। और इधर है 5 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। 2 1 हासिल है तो 2 4 और 2 6 6 4 10 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 1 हासिल है तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा माइनस में। अब प्लस वाले को जोड़ लीजिए तो प्लस वाला 0 0 0 होगा, 2 0 तो होगा ही। इसके बाद जो है 5 और 3 8 8 और 3 11 हासिल 1 हो जाएगा। 1 और 1 2 2 और 1 3, यानी 3100। 3100 में से 2000 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1100 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, सबसे पहले माध्य निकालना था। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, यानी ए द्वारा इसे दिखाते हैं। तो माध्य का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है। ए देखिए कितना दिया हुआ है, ए जो माने थे वही रखते हैं। 45 माने थे तो यहाँ 45 रखिए। और प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, तो 1100 है तो 1100 रखिए। और सिग्मा एफ कितना है, तो 240 है तो 240 रखेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और ये 12 दूना 24 कट जाएगा। ये 55 दूना 110 कट जाएगा। 55 दूना कटेगा तो ये हो जाएगा 45 प्लस 55 बाई 12। 55 में 12 से भाग दीजिएगा तो ये 45 और प्लस ये आ जाएगा 4.58। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए तो ये 558 तो रहेगा ही। 45 में 4 को जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ माध्य क्या निकल गया, तो माध्य निकल गया 49.58। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो माध्यिका चाहिए। तो देखिए माध्यिका के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो माध्यिका का फार्मूला होता है m बराबर L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F/F और गुना का I होता है। अब देखिए माध्यिका के लिए सबसे पहले तो हमें n/2 चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, तो n/2। तो n कितना निकला हुआ है, 240 निकला हुआ है। तो यहाँ अगर n/2 निकालिएगा तो 240/2 यानी 120
अब यहाँ n/2 से लिखते हैं n/2 बराबर 120 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 120 है तो 120 से ठीक बड़ा देखते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता में देखिए 120 से ठीक बड़ा कितना आता है 125, तो इसका बारंबारता वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 50 से 60। तो वर्ग अंतराल मिल गया 50 से 60। अब हमें इस फार्मूला के लिए क्या सब चाहिए, तो m चाहिए, इसे घेर देते हैं। देखिए l चाहिए, तो l बराबर तो निम्न सीमा होता है, तो l कितना हो गया 50 हो गया। इसके बाद n/2 चाहिए, तो n/2 तो यहाँ मिला हुआ है कितना है 120 है, तो 120। इसके बाद हमें कैपिटल F चाहिए, तो कैपिटल F क्या होता है, संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल होता है उससे ठीक पहली वाला था, उससे ठीक पहले कितना है 95, तो 95 हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल f क्या होता है, तो स्मॉल f होता है उसकी बारंबारता। देखिए बारंबारता कितना है, तो 30 है, तो f हो जाएगा 30। और i का मतलब होता है कि वर्ग अंतराल के बीच का अंतर कितने का है, तो 10 का है, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। अब फार्मूला पे बैठा दीजिए। देखिए l का वैल्यू कितना है, तो 50 है, तो 50 प्लस n/2 कितना है 120, तो 120। अब माइनस कैपिटल F का वैल्यू देखिए यहाँ पे 95 है, तो 95 रखेंगे। और स्मॉल वैल्यू स्मॉल f जो है 30 है, तो 30 रखेंगे। और i का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से 10। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये बचा कितना 50 और प्लस इसमें से घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये बचा 1 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और बटा का 3 बचेगा। देखिए 50 और प्लस इसमें भाग लगाइएगा तो आंतरिक 24 लग जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 3 3 आता रहेगा। देखिए अब इसे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 58.33। ये क्या निकल गया, तो माध्यक निकल गया। देखिए यहाँ माध्य भी निकल गया 49.58, और इसका जो माध्यक है वो भी निकल गया 58.33। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा।